हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं अपने बिहारी जी की सत्य घटना आपको बताने जा रही हूँ। मेरे बिहारी जी है ही ऐसे कि वो सब भक्तों पे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो बोलिए जय बिहारी जी की जय। तो चलिए मैं आरंभ करती हूँ। यह सत्य घटना है ब्रजमंडल की। एक समय ब्रजभूमि के गांव में कथा का आयोजन हुआ। एक विद्वान वैष्णव बड़ी ही सुंदर कथा कह रहे थे। 4 दिन तक कथा हो चुकी थी। 5वें दिन का कथा चल रही थी। उसी समय उस गांव का शुद्ध हृदय भोला भाला व्यक्ति कथा सुनने के लिए वहां आया। वह पापों से सर्वथा दूर था। उस दिन कथा में कृष्ण जी की बाल लीला की बड़ी ही सुंदर वर्णन हुआ। सभी को बड़ा ही आनंद आया, पर उस व्यक्ति के मन में एक भाव थी, एक वेदना थी कि इतनी सुंदर सांवला सलोवा बाल कन्हैया गायों को चराने के लिए वनों में जाता है। कैसे लोग हैं वृंदावन के जो इतने प्यारे बालक को गाय चराने के लिए जंगल में भेज देते। वह व्यक्ति इस बात से इतना दुखी हुआ कि प्रसाद लेके अपने घर न जाके सीधा वृंदावन की ओर चल दिया। उसके घर पे उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वह इतना सरल व्यक्ति था कि सभी उसे पागल समझते थे। वह वृंदावन पहुंचकर चंद जन से पूछता कि यहाँ जो नंद का लाला है श्री कृष्ण, वह कहाँ से गाय चराने जाता है। घूमते घूमते उसे ऐसे व्यक्ति मिले जो घेरवे वस्त्र पहने हुए थे। तो वह सरल स्वभाव व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप जानते हो क्या कृष्ण कहाँ से गाय चराने जाते। वह व्यक्ति समझ गया कि यह पागल व्यक्ति है, मैं इससे अपना काम आसानी से निकाल सकता हूँ। वह बड़ी चतुराई से बोला कि यह जो हमारा गौशाला है, यहीं से श्री कृष्ण अपनी गाय चराने ले जाते थे। तो वह सरल इंसान बोला, सावधान गुरुजी, आज के बाद आप उसको गाय चराने नहीं भेजोगे। अब मैं उनके लिए अपना घर छोड़कर आ गया हूँ। अब आपकी गाय मैं चराऊंगा, परंतु आपसे मेरी विनती है कि अब आप उससे कोई भी काम नहीं कराओगे। वह गुरुजी सोचे, ये पागल आदमी भला मिला, 3 टाइम का खाना खाएगा और गौशाला का सारा काम करेगा। अब उस सरल व्यक्ति का यही काम रह गया था कि सुबह गाय चराता और शाम को ले आता और दोपहर में उसके पास भोजन पहुंच जाता प्रतिदिन। एक दिन बड़ी ही अद्भुत घटना घटी। एकादशी का दिन था, भोजन तो बना नहीं, तो उस व्यक्ति के पास कोई भोजन लेकर नहीं गया। मगर बिहारी जी तो अपने भक्तों का बड़ा ही ध्यान रखते, इसीलिए बाल रूप में गोपाल जी भोजन लेके पहुंच गए उस सरल व्यक्ति के पास। और उस व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था। मगर जैसे ही उसने बाल श्री कृष्ण का छवि देखा तो आंख बबूला हो गया। भाई बहन, यह वही रूप था जिसकी कल्पना उस सरल व्यक्ति ने की थी और जिसके लिए वह अपने घर को छोड़कर वृंदावन आया था। तो उसने उसी समय उच्च स्वर से बोला, इतनी दोपहर को तुम यहाँ कैसे चले आए। गुरुजी मर गए क्या, या उनके चेले कहाँ चले गए। और वह बिहारी जी के हाथ से भोजन लेते हुए बोला कि जाओ यहाँ से। तो कन्हैया बोला कि मेरा पीताम्बर तो दे दो। तो वह व्यक्ति बोला, सरल व्यक्ति, पीताम्बर कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, जब मैं शाम को आऊँगा तब ले लेना। जब वह व्यक्ति शाम को गौ चराकर जाने लगा और गायों को गौशाला में छोड़कर सीधा गुरुजी के पास गया और आंखों में आंसू भर के बोला कि गुरुजी, आप बहुत धोखेबाज निकले। जब मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास रह रहा ताकि आप गोपाल से कोई काम नहीं करवाए, तो आप उसको मेरे पास खाना लेकर क्यों भेजे। तो गुरुजी आश्चर्यचकित होकर बोले कि तुम क्या बोल रहे हो, भांग तो नहीं पी ली तुमने, हमने तो किसी को नहीं भेजा, झूठा आरोप क्यों लगाते हो। और जैसे ही वह सरल व्यक्ति पीताम्बर अपने झोले से निकाल कर दिखाया तो गुरुजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ दोस्तों, वह भगवान का ही पीताम्बर था। तब गुरुजी ने हाथ जोड़ ली और वह समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह बहुत पहुंचा हुआ साधक है। और उन्होंने तुरंत उससे क्षमा मांगी और बोले उनसे कि तू बिहारी जी का सच्चा सेवक है।
मुझसे भूल हुई है तुझे समझने में। तब वह गुरुजी उसे गोसाई जी से मिलवाने के लिए ले गए और गोसाई जी को बोले कि यह भगवान का बड़ा ही प्यारा भक्त है, अब आप इनकी सेवा करो, कहीं मुझसे कुछ अपराध न बन जाए, इसीलिए मैं इसको आपके पास लाया हूँ। तब गोसाई जी उस सरल व्यक्ति से बोले कि बेटा बताओ तुम क्या काम करोगे। तब वह सरल हृदय व्यक्ति ने बोला गुरुजी से कि जो आप उचित समझो। तब गोसाई जी बोले ठीक है, तू बिहारी जी के मंदिर की चौकीदारी कर ले। तब गोसाई जी ने उस सरल व्यक्ति से बोला कि तुम अपना काम सुन ले कि मंदिर बंद होने के बाद ना कोई अंदर से बाहर आवे और ना कोई बाहर से अंदर जावे, और बोले यही काम है तेरो। वह बोला ठीक है गुरुजी। फिर कुछ दिन बाद एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। गोसाई जी तो चौकीदारी समझा के चल गए थे, परंतु एक रात को जब गोसाई जी भोग लगाकर शयन आरती करके गोपाल जी को सुलाकर चल गए और उस समय पूरा वृंदावन सो रहा था, तभी आधी रात्रि को एक दिव्य स्वरूप सांवला सलोना बालक जो ही मंदिर से निकला, तब चौकीदार मतलब वह सरल व्यक्ति चौंक पड़ा कि इतनी सुंदर बालक कौन है। वह बालक दौड़ता वह इतनी वेग से निकल गया, वह चौकीदार डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही उसने दूर निकलकर देखा तो वह बालक कहीं गायब हो गया। तब वह रात भर बैठा बैठा चौकीदार सोचते रहा कि वह बालक कौन था इतना सुंदर। और जब सुबह के 3:30 बजे और ठाकुर जी पुनः वापस आए तो जिस प्रकार जाते हुए झांकी प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार आते हुए उस चौकीदार को झांकी प्राप्त हुई। तब उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब दूसरे दिन भी यही झांकी मिली और जाते समय ठाकुर जी उस चौकीदार को देखकर मुस्कुराए। तब वह सरल व्यक्ति तुरंत समझ गया कि जिसके लिए मैं घर बार सब छोड़कर आया हूँ वह यही बालक है। वह बोला रुको, कहाँ जा रहे हो। तब ठाकुर जी बोले कि मैं प्रतिदिन जाता हूँ। चौकीदार बोले कहाँ। तब बिहारी जी बोले निधिवन में, सब मेरी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब वह बोला तब आप अकेले नहीं जाओगे, गोसाई जी ने चौकीदारी दी है और मेरे यह कर्तव्य बनता है कि आप कहीं जा रहे हो मैं भी आपके साथ जाऊं। और वह फिर बिहारी जी के साथ चल दिया और जैसे निधिवन पहुंचा तब ठाकुर जी बोले भैया आप यहाँ रुको, आपका प्रवेश नहीं है। ठाकुर जी गए और किशोरी जी प्रकट हुई, बांसुरी की मधुर ध्वनि आने लगी और गोपियों संग नृत्य करने लगे। और वह चौकीदार बाहर बैठा बैठा सोचने लगा और इंतज़ार करने लगा। तब उसे एक बहुत ही सुंदर बहुत ही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी और पायल की छनकार भी आई। तब उसे लगा कि यह कौन बजा रहा है, ठाकुर जी तो अकेले गए थे अंदर। तब वह चुपचाप झाड़ियों के पीछे से जाके वो छिपके ठाकुर जी के रास मंदिर में पहुंच गया। और जब उसने ये दिव्य दर्शन को देखा तो उसके आँख चकाचौंध रह गए और कन्हैया को देखकर बोलने लगा कि यह तो पूरे दिन खड़ा खड़ा मंदिर में दर्शन देता है और रात्रि में विश्राम ना करके यहाँ नृत्य किया करता है। और ज्यों ही ठाकुर जी नृत्य करते करते भूमि में अपने पैर थिरकाए, त्यों ही उनकी पैरों की घुंघरू टूट गई। यह ठाकुर जी की लीला ही थी। तब वह चौकीदार झाड़ियों के पीछे से घुटनों की बल चलकर घुंघरू को पिरोकर अपने कपड़े में गांठ लगा ली। और जैसे ही रासलीला समाप्त हुई और ब्रह्म मुहूर्त की बेला आने ही वाली थी और वह 3:30 बजे का समय ज्यों ही ठाकुर जी चलने लगे, तभी ठाकुर जी उससे पूछे कि तू अंदर कैसे आया। त्यों ही वह बिगड़ता हुआ बोला कि मैं सोचा कि तुम यहाँ भला काम करने आते हो, मगर तुम तो नृत्य करते हो। छोटी सी शरीर के साथ ऐसे ही दुबले पतले हो। अगर रात भर नृत्य करोगे और दिन भर खड़े रहोगे तो अधिक काले हो जाओगे। भाई बहन, ऐसे भक्तों के हाथ तो ठाकुर जी ऐसे ही बिक जाते हैं। और इससे बोले चलो यहाँ से। तो ठाकुर जी मन मन मुस्कुराते हुए चल दिए उनके पीछे।
और जैसे ही मंदिर के द्वार पे पहुँचे वैसे ही ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के उनकी ओर देखा और मुस्कुराए, तो वो फिर से और दीवाना हो गया उनकी मुस्कुराहट देख के। मुश्किल से 15 मिनट व्यतीत हुए होंगे, उतने में 4 बज गए। गोसाई जी आ गए और गोसाई जी दरवाज़ा खटखटाए। वैसे ही चौकीदार चौंक के बोला, अरे गोसाई जी आप? क्योंकि रात भर वह भी विश्राम नहीं किया था। तब गोसाई जी बोले, तुम्हें दिख नहीं रहो, यह ब्रह्म मुहूर्त है, ठाकुर जी को उठाने को समय है। तब चौकीदार बोला, अरे गोसाई जी आप कैसी बात कर रहे हो, यह तो अभी निधि वन से आया है। वह रात भर वहाँ नृत्य किया और आप आते ही उसे जगाने लग गए। दिन भर उसे खड़ा रख देते हो मंदिर में दर्शन देने के लिए, और रात में यह रास मंडल में रहता है, नृत्य करता है। तब आप बताओ यह विश्राम कब करेगा? तब गोसाई जी बोले, तू यह कैसे बात कह रहा है, रात में यह निधि बन गया था और अभी वापस आया है। तभी भाई बहनों उसने अपनी पोटली खोल के दिखाई, जिसमें ठाकुर जी की उसने घुंघरू और मोती बांध के रखी थी। वह बोला कि नृत्य करते करते निधि वन में इनकी माला और घुंघरू टूट गई थी। तब मैंने पिरो के उसे अपने कपड़े में बांध ली, और जैसे ही गोसाई जी ने गर्भगृह खोला तो फूट फूट कर रोने लग गए और बोले, यह कोई दिव्य पुरुष है जिसको ठाकुर जी अपनी नृत्य दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि इसी भाव के कारण वर्ष में एक बार मंगला आरती की जाती है जन्माष्टमी वाले दिन, और भाव यह है कि सुबह ठाकुर जी विश्राम करते हैं निधि वन से आने के बाद, इसीलिए उनको जगाया नहीं जाता, और इसी कारण ठाकुर जी के मंदिर में घंटा इत्यादि नहीं बजता, किसी प्रकार का शोर नहीं होता, क्योंकि ठाकुर जी विश्राम करते हैं। और भाई बहनों यह सत्य घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जोर से बोलिए राधे कृष्ण।